डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं इस क्वेश्चन में, उनसे हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं एंड उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई टू नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एंड जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, उसका 3 गुना है। हमें उनको बताना है कौन से नंबर हैं वो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। लेट the first number equal to x and the second number equal to y. The second number equal to y. कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो लिखते हैं इसके लिए द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the difference between two number is 26। therefore तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है और हमारे नंबर्स क्या है, एक्स एंड वाई। तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब आगे कहा गया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। इट मीन्स मैं दोनों नंबर को लिख देता हूँ x इक्वल टू बाई। तो कहना चाह रहा है कि जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है सेकंड का। तो हम किसको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सेकंड को 3 टाइम्स कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशंस मिल गई हैं हमको, अब सॉल्व करते हैं इनको। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। x की वैल्यू 3y है तो 3y, x माइनस वाई है तो x है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 एंड 3y माइनस वाई हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। एंड यहाँ से हम y कैलकुलेट कर सकते हैं। y इक्वल हो जाएगा 26/2। इट मीन्स y इक्वल टू 13। तो y तो कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हम कैलकुलेट करेंगे x को। तो y की वैल्यू 13 आ गई, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो x इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो x इक्वल हो जाएगा 39 के। x इक्वल हो गया 39। अब x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इट मीन्स जो पहला नंबर है वो हमारा 39 है एंड सेकंड नंबर है 13। तो लिखते हैं हैंस द फर्स्ट नंबर जिसको हमने x कंसीडर किया था, x इक्वल टू 39 एंड द सेकंड नंबर जिसको हमने बाई कंसीडर किया था वो है 13। वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 ही है एंड जो एक नंबर 3 टाइम्स है तो मीन्स 13 का 3 टाइम्स हो जाएगा 39। इस तरह से नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कहा गया था लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री है, ज़्यादा है। तो हमें उनको फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहीं पे हिंट मिल गया हमें कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मीन्स ऐसे एंगल्स
जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो एक तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें x प्लस वाई इक्वल टू 18 एंड दूसरी मिल जाएगी यहाँ से द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x, लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x and the smaller एंगल इक्वल टू बाई। अब का क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो 18 डिग्री ज़्यादा है छोटे वाले से। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ। तो बड़ा वाला तो ज़्यादा है, ये हम छोटे वाले को एक्स्ट्रा 18 डिग्री कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो ये मिल जाएगी हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी यहाँ से कि जो दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई का जो सम हो जाना चाहिए वो 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन मिल जाएगी हमारे लिए 2। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ से x प्लस वाई हो गया 180 डिग्री के इक्वल। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x है हमारा x की वैल्यू है बाई प्लस 18, तो यहाँ लिख देंगे बाई प्लस 18 प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो बाई प्लस बाई हो जाएगा 2 बाई प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री एंड यहाँ से 2 बाई आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 को हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 2 बाई इक्वल हो जाएगा 162 के, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री हो जाएगा 162 डिग्री। तो यहाँ से बाई इक्वल हो जाएगा 162/2। इट इम्प्लाइज दैट बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 81 डिग्री। तो बाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। अब इस बाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो यह है x प्लस बाई इक्वल टू x इक्वल है बाई प्लस 18 के पहली इक्वेशन में। तो x इक्वल हो जाएगा बाई मीन्स 81 प्लस 18, यहाँ से जो बाई की वैल्यू आ जाएगी वो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 99 डिग्री। तो हमने एंगल्स जो है फाइंड कर लिए। जो पहला एंगल है हमारा 99 डिग्री का मीन्स x, एंड जो सेकंड एंगल है हमारा स्मॉलर एंगल है वो 81 डिग्री का है। तो लिख देते हैं हैंस द लार्जर एंगल जिसको हमने x कंसीडर किया था वो हो जाएगा 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल जिसको हमने बाई कंसीडर किया था वो हो जाएगा 81 डिग्री। तो इसका प्रॉब्लम 2 सॉल्व कर दिया है। प्रॉब्लम 3 पर आते हैं। अब प्रॉब्लम 3 में कहा गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्रिकेट टीम की कोच 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स को 3,800 रुपीज़ में खरीदती है। उसके बाद वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स को 1,750 रुपीज़ में खरीदती है। तो हमें बताना है ईच बैट एंड ईच बॉल का कॉस्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू ₹X and the cost of one ball equal to ₹Y।
अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल का कीमत 3800 रुपीज़ है। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 7 बैट मीन्स 7x प्लस 6 बॉल्स प्लस 6 बाई इक्वल टू 3800। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड जो सेकंड कंडीशन है उसको लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स का कीमत 1750 रुपीज़ है। 3x प्लस 5 बाई इक्वल टू 1750 रुपीज़। तो ये हो गई हमारे लिए कंडीशन इक्वेशन 2। अब फ्रॉम द इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6 बाई अपॉन x हो जाएगा यहाँ से अपॉन 7। हमने क्या किया, 6y को भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो माइनस हो जाएगा 3800 माइनस 6y हो गया। एंड 7x के साथ मल्टीप्लाई में थे तो इधर जाके ये डिवाइड में हो गए। इस तरह से ये मिल जाएगी हमें इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 से जो हमें x की वैल्यू मिली है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7 प्लस 5 बाई इक्वल टू 1750। क्योंकि जो इक्वेशन 2 थी वो थी 3x प्लस 5 बाई, तो 5 बाई को तो 5 बाई लिखा रहने दिया। एंड 1750 को 1750 x की जगह रिप्लेस कर दिया हमने 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7 से। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम आ जाएगा इधर का 7 एंड इधर है 1750। तो 7 एलसीएम आ जाएगा तो इधर तो रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3800 माइनस 6 बाई एंड ये हो जाएगा प्लस 7 5 या 35 बाई मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 3 का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3800 में। तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 18 बाई ब्रैकेट ओपन किया 3800 का मल्टीप्लाई 3 में हो गया तो ये आया 11400 एंड 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 में तो ये आएगा माइनस 18 बाई प्लस 35 बाई डिवाइड में है 7 एंड इक्वल में है ये 1750। 7 चले जाएंगे अब मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में, क्योंकि इधर डिवाइड में है ये, तो यहाँ से आएगा 11400 माइनस 18 बाई प्लस 35 बाई। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 17 बाई, क्योंकि 35 से 18 माइनस हो जाएगा तो 17 बाई है, तो बाई इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ से 17 बाई इक्वल हो जाएगा 1750 को मल्टीप्लाई 7 में किया जाएगा तो ये आ जाएगा 12250 एंड 11400 को भी भेज रहे हैं हम इसी साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा 11400। जब इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो 17 बाई इक्वल आ जाएगा 850 के एंड यहाँ से जो बाई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बाई इक्वल हो जाएगा 850 अपॉन 17 मीन्स बाई इक्वल हो जाएगा 50। अब बाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, बाई इक्वल हो जाएगा तो 17 का डिवाइड लगाएंगे 85 में तो 17 5 जा 85 होते हैं तो 0 का 0, तो बाई की वैल्यू आ गई 50। अब इस बाई की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। लिखते हैं पुटिंग the value of
द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 3, तो यहाँ से x इक्वल है 3800 माइनस 6 बाई, तो बाई की जगह 50 का मल्टीप्लाई, 50 अपॉन डिवाइड में है 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3800 माइनस 6 5 या 300, 56 या 300 अपॉन 7, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3500 अपॉन 7, 3500 अपॉन 7, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 500, तो x आ गया 500 एंड y आ गया 50। इट मीन्स हमारी जो बैट की कीमत थी, बैट का जो कॉस्ट था वो है 500 रुपीज़ एंड जो बॉल की कीमत है, बॉल का जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़। तो लिख देते हैं इसको, हैंस द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू 500 रुपीज़ एंड रुपीज़ का साइन आगे लगाया जाता है, सॉरी, रुपीज़ 500 एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू रुपीज़ 50, ये बैट का कॉस्ट है, सॉरी, तो कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू 50 रुपीज़। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर दिया है। अब इसका 4 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम 5 है इसका, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन में हम 2 उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, एंड अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो हमें उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x, लेट द न्यूमरेटर equal to x and the denominator equal to by। अब according to first condition क्या कह रहा है कि 2 ऐड कर दें उसके, एक और लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, hence the fraction इक्वल टू एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x अपॉन वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो 9/11 हो जाता है। तो फ्रैक्शन x अपॉन वाई, तो x न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, अब डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 22, 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड में एंड 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इनमें, तो ये हो जाएगा 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 22 एंड हम इसको लिख सकते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसका जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में कहा है कि उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो 5/6 हो जाता है। तो न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया हमने और डिनोमिनेटर में भी उसके 3 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6। फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है, तो इक्वल हो जाएगा ये 5/6। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 एंड इधर हो जाएगा 5y प्लस 15, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 एंड इसको लिखा जा सकता है आगे 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन मिल चुकी हैं 1 एंड 2, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 11x इक्वल हो जाएगा 9 बाई -4 के एंड x इक्वल आ जाएगा यहाँ से
9/-4/11, तो ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन से जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो करते हैं उसको बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है 6x - 5y = -3। तो यहाँ से हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 9/-4/11। ये है -5y, तो -5y = -3। LCM आ जाएगा यहाँ 11 LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 9/-4 एंड इधर हो जाएगा ये 55/55 इक्वल हो जाएगा -3। अब 11 को भी साइड भेज देंगे एंड ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 54/-24 -55 इक्वल हो जाएगा -33। तो 55 माइनस है, 54 प्लस है, तो यहाँ से आ जाएगा -बाई एंड इक्वल हो जाएगा -33। -24 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24 प्लस का, तो यहाँ से आ जाएगा -बाई = -9 एंड बाई इक्वल हो जाएगा यहाँ से 9। इस तरह हमने बाई की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम बाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लिखते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में बाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। बाई की वैल्यू आ गई है 9, तो उसको पुट करते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग x = 9 मल्टीप्लाई बाई 9 - 4/11, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी हमारी x = 9/-4/11, तो हमने बाई को 9 से रिप्लेस कर दिया, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 - 4/11 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 9 9 जा 81 हो जाएगा, 81 - 4/11 इट मीन्स 77/11, तो 11 7 जा 77। तो x की वैल्यू आ गई 7। यहाँ से x की वैल्यू 7 एंड बाई की वैल्यू 9 आ चुकी है, तो हम बता सकते हैं जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 7/9, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा x था एंड डिनोमिनेटर बाई था। तो हैंस द फ्रैक्शन जिसको हमने x/बाई कंसीडर किया था वो हो जाएगा 7/9। तो इसका प्रॉब्लम नंबर 5 हमने सॉल्व कर दिया है। प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करते हैं इसका। प्रॉब्लम नंबर 2 के अकॉर्डिंग 5 years hence मीन्स 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मीन्स जैकब की एज उसके बेटे से उसकी 3 गुना हो जाएगी। फिर कहा गया है 5 years एगो मीन्स 5 साल पहले जैकब की एज 7 times थी उसके सन से। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब का जो प्रेजेंट एज है इसको हम मान ले रहे हैं x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन उसको हम मान ले रहे हैं बाई ईयर्स। तो जैकब का एज हमने 6 ईयर एंड उसके बेटे का एज हमने बाई ईयर्स कंसीडर कर लिया है। इसके बाद कह रहा 5 years हैंस मीन्स 5 साल बाद। तो 5 साल बाद एज क्या हो जाएंगी इनकी x + 5 एंड y + 5। जैसे अगर किसी बच्चे की एज 10 years है अभी, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 15 का हो जाएगा। मीन्स उसकी प्रेजेंट एज में हम 5 years ऐड कर देंगे। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही होना है। आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब इक्वल टू x + 5 years and age of his son equal to y + 5 years. अब according to question
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली कंडीशन है वो क्या है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, मीन्स जैकब की एज 3 times हो जाएगी। तो पहले तो उनकी एज को लिख ले रहे हैं। जैकब का एज है x+5 एंड उसके बेटे का एज है 5y+5। कह रहा है 3 times हो जाएगी, मीन्स जैकब की एज 3 times हो जाएगी। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम उसके बेटे की एज को 3 times कर देंगे, इससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x+5 = 3y+15 एंड इसको आगे लिख सकते हैं हम x - 3y = 15 - 5। 5 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया साइड में, 3y का ट्रांसफ़र हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। तो 15 - 5 तो ये हो जाएगा x - 3y = 10। तो ये हमारे लिए इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब इक्वेशन 2 बनाते हैं। अब आगे कहा गया है 5 years ago, मीन्स 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी, अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले x - 5। जैसे कोई बच्चा अभी 10 years का है तो 5 साल पहले कितने का था, वो 5 years का, मीन्स 10 - 5 तो x - 5 कर देंगे जैकब की एज को, एंड उसके बेटे की एज को y - 5 कर देंगे। लिखते हैं 5 years ago, 5 years ago एज ऑफ जैकब इक्वल टू x - 5 years and age of his son इक्वल हो जाएगा y - 5 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो 5 साल पहले 7 times थी, 5 साल पहले जैकब की एज 7 times थी। तो अगेन वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे इसका भी, दोनों की एज को इक्वल लिख लेते हैं पहले, मीन्स x - 5 = y - 5। अब कह रहा है जैकब की एज थी ना 7 times, तो उसके बेटे की एज को 7 times कर देंगे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। x - 5 = ये हो जाएगा 7y - 35, मीन्स का हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब हम 7y को लेफ्ट हैंड साइड में एंड 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो x - 7y = ये हो जाएगा -35+5। तो यहाँ से आ जाएगा x - 7y = -30। ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। वो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारी इक्वेशन 1 थी वो ये थी x - 3y = 10। तो x - 3y = 10 है तो x इक्वल हो जाएगा 3y + 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3y + 10। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 को यहाँ से जो x की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो जो इक्वेशन 2 थी हमारी वो थी x - 7y = -30। तो x की जगह पुट कर देंगे 3y + 10। आगे था -7y = -30। इक्वेशन जो 2 थी हमारी वो थी x - 7y = -30। तो x की जगह हमने पुट कर दिया 3y + 10। तो 3y + 10 - 7y = -30। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी y की, ये हो जाएगा 3y - 7y। यहाँ से आ जाएगा ये -4y एंड ये हो जाएगा -30 एंड 10 को भी राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से -4y = हो जाएगा -40 एंड माइनस से माइनस कैंसिल एंड y इक्वल हो जाएगा 40/4। इट मीन्स 4 × 10 = 40। इट मीन्स y की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। y की वैल्यू आ गई 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 थी हमारी x = 3y + 10। तो इसमें पुट कर देंगे तो x = 3 × y की वैल्यू 10 x = 3y + 10। तो x = 3 × 10 + 10। तो x इक्वल हो जाएगा 30 + 10 मीन्स x इक्वल आ जाएगा यहाँ से 40। तो x की वैल्यू आ गई 40 एंड y की वैल्यू आ गई 10। इट मीन्स जो एज ऑफ जैकब हमने कंसीडर करी थी, एज ऑफ जैकब थी x ईयर्स, तो
जैकब की एज है 40 ईयर्स एंड उसके सन की एज है 10 ईयर्स, तो लिख देते हैं इसको। हैंस द एज ऑफ जैकब, हैंस द एज ऑफ जैकब एज 40 years and age of his son is 10 years in present तो प्रेजेंट में जैकब 40 ईयर्स के हैं एंड उनका बेटा 10 ईयर्स का है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।